दोस्तों, क्या गुरु शिष्य का रिश्ता कभी टूट सकता है जब टीचर ही शिकार बन जाए। दोस्तों, आज की दुनिया में इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लेकिन क्या होगा जब एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को अपना शिकार बना ले। मुंबई का यह केस सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 40 साल की शादीशुदा महिला जो स्कूल की मिसाल थी ने एक मासूम 16 साल के लड़के को 1 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया। कार में, घर में, 5 स्टार होटल में, और सबसे चौंकाने वाली बात ये सब किसी और के इशारों पर हुआ। दोस्तों, उन लड़कों को भी इंसाफ मिल सके जिनके साथ कोई गलत चीज हुई हो। ऐसे ही मुंबई का एक केस जिसके अंदर एक फीमेल टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ कुछ गलत चीजें कर देती है, जिसके बाद यह सारा मामला सामने आता है। और जब आप लोग यह चीज जानोगे कि उस फीमेल टीचर और उस लड़के को इस चीज को करने के लिए किसी ने कहा, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या दोस्तों, आप तैयार हैं सच्ची कहानी के पीछे का सच जानने के लिए? तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत दिसंबर 2023 को शुरू होती है, जिस टाइम पर शिक्षिका के मंदिर के अंदर एक डांस प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में एक लड़का भी भाग लेता है। यह लड़का देखने में बहुत ज्यादा सुंदर और आम नॉर्मल लड़कों से बड़ा ही लगता है। और इस प्रतियोगिता को देख रही थी एक फीमेल टीचर जिसकी उम्र 40 साल थी। बेशक यह महिला बहुत ज्यादा सुंदर थी, शादीशुदा थी, पर फिर भी इसका दिल उस प्रतियोगिता को देखने के बाद इस लड़के के ऊपर आ जाता है। वह हर टाइम सोचती है कि किसी न किसी तरह इस लड़के को अपने वश में कर लिया जाए, और यह चीज आने वाली है 1 महीने के अंदर हो भी जाती है। दरअसल यह लड़का, जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज और गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा भाग लेता था, जैसे जो डांस प्रतियोगिता इसने दिया था उसके अंदर भी इसे पहली स्थिति मिली। सभी लोग इस लड़के की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते थे। शायद यही कारण था जिसके बाद इस फीमेल टीचर का दिल इस लड़के के ऊपर आ जाता है। और दूसरी साइड जो फीमेल टीचर थी उसकी आयु 40 साल थी, शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे, खुद भी बढ़िया कमाती थी, और दूसरी साइड जो उसका पति था वह भी बहुत अच्छी आय कर रहा था। लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच अब कोई चीज भी नहीं होती थी। दोस्तों, जिसके बाद फीमेल टीचर यह चाहती थी कि उसे कोई न कोई इंसान मिल जाए जो कि आगे उसके साथ यह सब कर सके। ऐसा ही होता है। साल आता है 2024 का पहला महीना जनवरी, जिस टाइम पर यह टीचर अपने ही एक दोस्त से बात करती है, उसे इस सारी चीजों के बारे में बताती है। जिसके बाद आगे से उसे फीमेल टीचर ने बोला कि मैं भी तुम्हारी इस काम के अंदर मदद कर सकती हूँ। अब जिस टीचर ने यह सारा काम किया था वह पहले तो डर रही थी कि कोई ना कोई घटना ना हो जाए जिसके अंदर वह फंस जाए, लेकिन जो उसकी दोस्त थी वो बार बार बातों में लाकर उसे बोल रही थी कि तुम जो भी करोगी उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यह तो नॉर्मल सी बात है। जिसके अंदर बड़ी महिलाएं छोटे लड़कों के साथ ये सारी चीजें करती हैं। ऐसा होने के बाद वह भी मान जाती है। दूसरी साइड इस फीमेल टीचर की दोस्त उस लड़के के पास भी पहुंची। उसने सारी बातें उस लड़के को बताई। वो लड़का डर जाता है, लेकिन आगे से फीमेल टीचर बोलती है कि देखो, ऐसी चीजें तो नॉर्मल समाज के अंदर हो रही हैं, लोग तो इस चीज के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने इस मुख्य समय के अंदर यह चीज मिलने वाली है। ऐसी ऐसी बातें बोलकर उस फीमेल टीचर की दोस्त उस लड़के को मना लेती है, और जनवरी के ही अंतिम सप्ताह के अंदर यह दोनों लोग एक सेडॉन कार के अंदर निकलते हैं। सबसे पहले तो यह कार मुंबई की बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह कार मुंबई से बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है, जिस जगह पर कोई और गाड़ी नहीं आ रही थी, और वहां पर इन लोगों को कोई भी देखने वाला नहीं था। वह मना कर रहा था, लेकिन जगह सुनसान होने के कारण वो लड़का अपने से बड़ी उस फीमेल टीचर को नहीं रोक पाया, और यह पहली बार इन दोनों के बीच यह चीज हो जाती है। और उस लड़के और टीचर के सिवा किसी और को भी इस चीज के बारे में पता नहीं चलता। वो डरा हुआ लड़का घर जाने के बाद भी किसी को कुछ भी इस बारे में नहीं बताता है। खैर, यह तो था कहानी का पहला भाग। अब शुरुआत होती है दूसरे दौर की, जिसके अंदर यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब बात यह थी कि जब लड़के के साथ पहली बार यह हुआ तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ बुरा हुआ या अच्छा, लेकिन धीरे धीरे ही वो
वो फीमेल टीचर लड़के को अपने वश में कर लेती है और बार बार इन दोनों के बीच यह सारी बातें होनी शुरू हो जाती हैं और किसी को भी इसके बारे में कोई भनक तक नहीं होती। वह फीमेल टीचर इतना ज्यादा तेज थी कि उसने इतनी सफाई के साथ ये सारी चीजें करी कि ना ही वह लड़का किसी को बता पाया और ना ही वो किसी की आंखों के सामने आई। उसने बहुत बार उसके घर पर कॉल करके ट्राई किया, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद इस फीमेल टीचर ने पूरी ही हद कर दी। उसने अपने नौकर को सारी चीजें समझाने के बाद इस लड़के के घर भेज दिया और जाओ उस लड़के को मेरा संदेश दो और उसे अपने साथ लेकर आओ। लेकिन आगे जाकर ये सारी चीजें वह लड़का फिर से अपनी माँ और पिता को बता देता है। तब इस मामले की गंभीरता को समझते हुए परिवार सीधा पुलिस के पास पहुँच जाता है। उन्होंने पुलिस को जाकर सारी चीजें बताई कि कैसे कैसे उस फीमेल टीचर ने इस लड़के के साथ गलत किया और पुलिस जल्दी इस मुंबई की रहने वाली फीमेल टीचर को गिरफ्तार कर लेती है। और सिर्फ 2 दिन हुए थे जिस टाइम से पूरा मामला चल रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो भी उस फीमेल टीचर ने लड़के के साथ किया कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताना। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।